दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका राम एजुकेशनल हब पर। दोस्तों आज मैं आपसे नेपोलियन हिल की बुक पॉजिटिव थिंकिंग की बुक समरी के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके भीतर एक ईश्वर प्रदत्त शक्ति है, जिससे आपकी भावनाओं पर नियंत्रण होगा। आप अपने भीतर के भय पर नियंत्रण कर लेंगे। आप अपनी विगत की विफलताओं और दुखों को सोचना छोड़ देंगे और उन्हें अपने जीवन में दोबारा होने से रोकेंगे भी। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आप अपने आप से खुश रहते हैं और दूसरों के साथ भी अगर खुश रहते हैं तो आपके भीतर एक आंतरिक भाव, आपकी आंतरिक मनोदशा होती है जो आपको आत्मसम्मान और उपयोगी भावनाएं देती है। आपकी और सकारात्मक भाव और परिस्थितियां आकर्षित होती हैं। आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाती है। पॉजिटिव आपकी हैबिट्स आपके माइंड को अधिक सजग रखने में, आपकी कल्पनाओं को अधिक सक्रिय रखने और आपके उत्साह को बढ़ाने और इच्छा शक्ति को मजबूत करने में स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती है। नेपोलियन हिल बात करते हैं, सबसे पहले सूत्र में बताते हैं, कंट्रोल योर माइंड विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क को काबू कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे माइंड में नियर अबाउट 10 अरब कोशिकाएं हैं। ये सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आप इनमें सभी आपके अनुसार कार्य करने की बनी है। फिर भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाता है। इतिहास में महानतम व्यक्तियों के IQ भी औसत व्यक्ति से ज्यादा नहीं रहे होंगे। उनकी उपलब्धियों और महानता का कारण है कि उनका अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की क्षमता थी। आपके भीतर अपार मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मस्तिष्क को इस क्षमता का प्रयोग सकारात्मक सोचने में करें, ताकि वे सभी आपके फायदे के लिए काम करें। कोनर की उपलब्धियों में ये जो केन था, उन्होंने संकल्प के प्रति संकल्प का नाम दिया, उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण जिसने उसे उस तरह की काम करने के लिए तैयार किया। चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं, अपने मस्तिष्क को उन चीजों पर केंद्रित कर दो जो आपको चाहिए। फोकस योर माइंड ऑन द थिंग्स यू नीड, स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स यू डू नॉट नीड। वो कभी भी देश की श्रेष्ठ प्रचारक नहीं बन सकता यदि उसे अपनी पहली महत्वाकांक्षा के बिखरने पर निराशा नहीं मिली होती। टेरी विलियम एक अस्पताल में स्वयं सेवक थी। उसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समस्याओं से वो परेशान हो गई तो उसने इस नौकरी को छोड़ने का निर्णय लिया। उसे यह महसूस हुआ कि जिस चीज से प्यार करती है वो है अच्छी खबरों को बांटना, ना कि बुरी खबरों को। फिर उसने एक प्रचार कंपनी खोली और जिसके शीघ्र हुए उसके कई ग्राहक बन गए। तीसरे चैप्टर में बात करते हैं, फॉलो गोल्डन रूल, यानी कि आपकी स्वर्ण नियम का सहारा लीजिए। दूसरे के साथ आप वैसा ही कीजिए जैसा आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। इसके विपरीत दूसरों के साथ ऐसा मत कभी करिए जो आपको खुद को अच्छा नहीं लगता है। आपको दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, उनका अभिभावक, रक्षक, सलाहकार बनना चाहिए। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में अच्छी चीज की तलाश कीजिए। दूसरों में निगेटिव चीजें मत ढूंढिए, ढूंढना है तो अच्छी चीजें ढूंढिए। उनकी प्रशंसा कीजिए, उत्साहवर्धन कीजिए, ना कि आलोचना कीजिए। आरोप मत लगाइए। बदले की भावना दिमाग से आप अपने निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 4 में बात करते हैं, आत्म परीक्षण कीजिए। आप ओवरकमिंग नेगेटिव थॉट्स बाय डूइंग सेल्फ एग्जामिनेशन,
इनका आत्म परीक्षण करके सभी नेगेटिव थॉट्स को आप बाहर निकाल फेंकिए। कुछ लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो नेगेटिव ढंग से सोचते रहते हैं और उनके जीवन में हमेशा नेगेटिव चीजें ही घटनाएं घटती रहती हैं। आप अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया को इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही सरल है। बस अपने से पूछिए कि क्या ये सकारात्मक है या नकारात्मक। जब आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ने में विफल हो जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि प्रतिक्रियाएं निगेटिव होंगी, ना कि सकारात्मक। चैप्टर नंबर 5 में बात करते हैं खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बी हैप्पी, मेक अदर हैप्पी। खुश रहने के लिए खुशी का प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी है। आप नए विचार के लिए नए ढंग से काम कर सकते हैं। उत्साही बनिए, उत्साह का प्रदर्शन कीजिए, खुद पर और समस्त संसार पर हंसिए। यदि आपको चिंता करनी है तो पॉजिटिव ढंग से कीजिए। आप अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब साइको साइबरनेटिक्स में डॉक्टर मैक्सवेल ने पाठकों को रचनात्मक रूप से चिंता करने के लिए बताया है। वो कहते हैं कि चिंता करना ये सोचना है कि क्या गलत हो सकता है, और इसका समाधान ये है कि जागरूक रूप से सोचना कि क्या सही हो सकता है। अगर आप क्या गलत हो सकता है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप वही चीजें विजुलाइज करते रहेंगे, और जो चीज आप विजुलाइज करेंगे फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में वही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। चैप्टर नंबर 6 में बात करते हैं गेट यूज्ड टू टॉलरेंस। सहनशीलता के आदत, सहनशील बनिए। लोगों के लिए अपना मन खुला रखिए। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि अपेक्षा कीजिए कि वो ऐसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं। एक सच्ची कहानी कि न्यू इंग्लैंड उच्च विद्यालय का एक स्टूडेंट था जो उच्च कोटि का जिम्नास्ट भी था। वो चैंपियनशिप मीटिंग के लिए जा रहा था। जैसे ही वो किसी विशेष पुल के ऊपर पहुंचा, उसने पुल की रेलिंग में दरार देखी। वो रुक गया और नीचे नदी में एक ट्रक को गिरा हुआ देखा। दुर्घटना उसी समय हुई थी। ट्रक अब भी डूब ही रहा था और ट्रक का ड्राइवर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उस विद्यालय के नौजवान ने अपने जूते उतारे और नीचे उफनती नदी में कूद पड़ा। घबराया हुआ ट्रक ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और उस युवक ने अपने वर्षों के प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण अपनी हर एक मांसपेशी और अपनी ताकत का प्रयोग किया और उस ट्रक ड्राइवर की ट्रक से बाहर खींच ले आया और ड्राइवर को खींच निकाला और तैरकर उसे एक किनारे पर ले आया। इस तरीके से उसने एक ड्राइवर की जान बचाई। वो जिम्नास्ट उस रात राज्य स्तरीय मीटिंग में भाग नहीं ले पाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्कूल प्राधिकारियों ने तो पहले प्रतियोगिता में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर रखा था, क्योंकि उसके बाल लंबे थे। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का आंकलन उसके बालों की लंबाई से मत कीजिएगा। मानव के प्रति दया भाव से और आपके दूसरों के मन में खुश रहने के लिए दूसरों को भी खुश रखिए और खुद भी रहिए। चैप्टर नंबर 7 में बात करते हैं कि स्वयं को एक सकारात्मक सलाह दीजिए। गिव योरसेल्फ पॉजिटिव एडवाइस। जब भी माइंड से आप बात करिए तो पॉजिटिव वे में बात करिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर समय सकारात्मक भाव का अभिव्यक्त करेंगे तो वही विचार भावनाओं को भौतिक सत्य के रूप में परिवर्तित करते हैं, और जो हमेशा आपके मन में रहती हैं। आपने शायद एक कहावत सुनी होगी कि आप मुझे वो बताइए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कौन हैं। जितना ज्यादा आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी संदेह को खुद दोहराते हैं, उतना ही ज्यादा अपनी भावना और अपने विश्वास उसमें डालते हैं। चैप्टर नंबर 8 में बात करते हैं यूज
पावर योर प्रेयर। अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए। हो सकता है ईश्वर के अस्तित्व के प्रति आप अनिश्चित होंगे, या हो सकता है कि आपको विश्वास भी हो कि उसका कोई अस्तित्व है या नहीं, लेकिन आपको प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करना चाहिए। इससे आप आशावादी बनेंगे। प्रार्थना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप व्यवस्था के भीतर अपने स्थान को स्वीकार करते हैं और इसे बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं। आप जितना ज्यादा ईश्वर और उसकी उदारता को स्वीकार करते हैं उतना ही अच्छा, लेकिन यदि आप पर संदेह भी करते हैं तो वो संदेह बहुत देर तक नहीं रहेगा। आपकी अपनी प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग कीजिए। एपिस्कोपल के पुजारी सैम शूमेकर ने 1950 के दशक में एक योजना शुरू की जिसे अब पीटर्सबर्ग प्रयोग के नाम से जाना जाता है। वो और व्यापारियों का एक दल नियमित रूप से मिलते थे। कुछ लोगों को तो ईश्वर की सत्ता में, जबकि कुछ लोगों को ईश्वर के अस्तित्व में निश्चित रूप से विश्वास ही नहीं था। कुछ लोग ईश्वर की सत्ता में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। शूमेकर ने उनमें से हर एक के खुले मन से अपने साथ 30 दिनों तक एक प्रयोग शामिल होने को कहा, और इस प्रयोग को फ्रेंड्स आप अपने लाइफ में आप लोग आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। उस समय उन्होंने उन सभी व्यक्तियों को अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करने के लिए कहा कि हे ईश्वर, मैं आपको नमन करता हूं, आज आप मेरे लिए क्या लाए हैं, मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहूंगा। फिर शूमेकर ने उन सभी व्यक्तियों से कहा वे उस दिन अपने जीवन से जुड़ी घटित होने वाली घटनाओं पर नजर रखें, खुले मन से इस संभावनाओं को देखें और जीवन में ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण जरूर मिलेगा। 30 दिन के बाद इस प्रयोग से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े चेंज होते देखे गए। तो आप इस पे बहुत फोकस कीजिएगा। चैप्टर 9 में बात करते हैं लक्ष्य अपने निर्धारित कीजिए, सेट गोल्स। अगर आपके लाइफ में गोल्स नहीं हैं तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे एक कार ड्राइवर को जब पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है तो कहां जाएगी, सेल्फ मोड में कहीं भी चली जा रही है। उसी तरीके से हमारी लाइफ चली जा रही है। चैप्टर नंबर 10 में बात करते हैं स्टडी, थिंक, प्लान एवरीडे। डेली रीड, अध्ययन कीजिए, सोचिए, प्रतिदिन योजना बनाइए। अपने जीवन में हर चीज प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं, आपका स्वयं के प्रति एक कर्तव्य है कि आप सकारात्मक मानसिक भाव का विश्वास करें और उसे बनाए रखें। आपको ऐसी किसी भी जगह ये चीज पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हो। उसकी मदद से असंख्य लोग सामान्य परिस्थितियों से निकलकर संपत्ति, सुख और संपत्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। ये 10 चैप्टर मैंने आपके साथ समरी करने की कोशिश की है। अगर इस बुक के बारे में ज्यादा जानने चाहते हैं तो आज ही आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।